ओम शांति। आज की 20 तारीख की मुरली है 20th of February। मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे वॉल्यूम ठीक है। मीठे बच्चे अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए। अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। यह दुनिया तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? बाबा पूछता है, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? क्या कहता होगा बाबा? उत्तर है, तुम्हें अपनी लाइफ माना जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपनी जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है, इनकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे, यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी। हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। कमाई भी होगी तो हिसाब किताब भी चुकतू होगा। गीत है आज का, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। आज गुरुवार है तो सबको सतगुरुवार की शुभकामनाएं। तुम बच्चे कहेंगे सतगुरुवार, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है। सतयुग की स्थापना करने वाला कौन? सतगुरु। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं प्रैक्टिकल में। वहाँ तो सिर्फ ऐसे कथा सुनी, यहाँ प्रैक्टिकल में सतगुरु हमें कथा सुनाते, नर से नारायण बनाते हैं। गाया भी जाता है सर्व का सद्गति दाता। फिर वृक्षपति भी है, यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। बाबा वृक्षपति है तो यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, जिसको कल्प वृक्ष भी कहते हैं। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से हूबहू रिपीट होता है। झाड़ भी रिपीट होता है ना, झाड़ भी रिपीट होता है ना। फूल 6 मास निकलते हैं, फिर माली लोग जड़ निकाल रख देते हैं, फिर लगाते हैं तो फूल निकल पड़ते हैं। तो ऐसे झाड़ भी रिपीट होता है। अब यह तो बच्चे जानते हैं, बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं। आधा कल्प भूल जाते हैं।
भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर स्थापन करेंगे, ऐसे करके याद करते हैं। दशाएं तो बहुत होती है ना, बृहस्पति की दशा भी है, उतरती कला की भी दशाएं होती है। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब बाप भी कहते हैं, यह 5 विकारों का दान दे दो तो छूटे ग्रहण। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है, 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि तमो प्रधान है। 5 तत्व भी तमो प्रधान, इसलिए तत्वों पर भी ग्रहण। हर चीज नई फिर पुरानी जरूर होती है। नई को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चे को भी सतो प्रधान महात्मा से भी उच्च गिना जाता है, क्योंकि उनमें 5 विकार नहीं होते, संकल्प में भी नहीं होता है ना। बुद्धि तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं, भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं। जैसे राम तीर्थ श्री कृष्ण का पुजारी था, फिर जब सन्यास लिया तो पूजा खलास। सृष्टि पर पवित्रता भी चाहिए ना। भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर क्या होता है, अर्थक्वेक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं, फिर नए सिर बनने शुरू होते हैं। तो जैसे ही देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, प्रकृति भी सहन नहीं कर पाती, उस समय उथल पाथल हो जाता है, डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। तब से डिस्ट्रक्शन, बाबा कहते हैं उपद्रव होते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है। इस समय सब पतित है। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं, असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई है, परंतु देवताएं तो होते ही है सतयुग में, वहां लड़ाई कैसे हो सकती। संगम पर तो देवताएं होते नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारा नाम ही है पांडव, पांडवों कौरवों की भी लड़ाई होती नहीं, यह सब है गपोड़े। कितना बड़ा झाड़ है, कितने अथाह पत्ते हैं, सृष्टि रूपी झाड़ कितना बड़ा, कितने अथाह पत्ते, एक एक आत्मा, उनका हिसाब थोड़े ही कोई निकाल सकते। संगम पर तो देवताएं होते नहीं। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा ही सुनकर कांध हिलाती है। हम आत्मा है, बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह पक्का करना है। क्या पक्का करना है? हम आत्मा है और बाबा हमको पढ़ाते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, तो यह पक्का करना है। बाप हमें पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती है हमको बाबा पढ़ाते हैं, आत्मा कहती है ऑर्गन्स द्वारा हमको बाबा पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं
हमको भी ऑर्गन्स चाहिए जिससे समझाऊं। आत्मा को खुशी होती है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद आते हैं हमको सुनाने। बाबा हमको सुनाने हर 5000 वर्ष बाद आते हैं, तो आत्मा को खुशी होती है। बाबा कहते हैं तुम तो सामने बैठे हो ना, मधुबन की ही महिमा है। आत्माओं का बाप तो वह है ना, सब उनको बुलाते हैं। बाबा कहते हैं तुमको यहाँ सन्मुख बैठने में मजा आता है, परंतु यहाँ सब तो रह नहीं सकते। मधुबन में सब तो रह नहीं सकते। अपनी कारोबार, सर्विस आदि को भी देखना है। आत्माएं सागर के पास आती है, धारण कर फिर जाए, औरों को सुनाना है। नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे। योगी और ज्ञानी तो आत्मा को शौक रहता है हम जाकर औरों को भी समझाए। अब शिव जयंती मनाई जाती है ना। भगवान वाच है, भगवान वाच श्री कृष्ण के लिए नहीं कह सकते। वह तो है दैवी गुणों वाला मनुष्य, डिटिज्म कहा जाता है। अब बच्चे यह तो समझ गए हैं कि अभी देवी देवता धर्म नहीं है, स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अभी देवी देवता धर्म के हैं, हम अभी ब्राह्मण हैं, देवी देवता धर्म के हैं, ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रहे हो। देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर नहीं पड़ सकता है, इसमें देवताएं आ न सके। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। देवता जब आए तब नई दुनिया चाहिए। लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो घर की कितनी सफाई कर देते हैं। लक्ष्मी की पूजा करते हैं तब भी कितनी सफाई, तो साक्षात आए तो नई दुनिया चाहिए। अब इस सृष्टि की भी कितनी, बाबा कहते हैं अब इस सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी है। सारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जानी है। लक्ष्मी की सिर्फ पूजा करते हैं तब सफाई करते हैं, वो साक्षात आएंगे तो सारी नई दुनिया की सफाई। लक्ष्मी से मनुष्य धन ही मांगते हैं। लक्ष्मी बड़ी या जगत अम्बा बड़ी? कौन बड़ा? अम्बा के, किसी ने कहा अम्बा बड़ी, तो अम्बा के मंदिर भी बहुत है। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। देखो बाबा ने कहा है ना, देवताओं से भी ब्राह्मण उच्च है, और ब्राह्मणों द्वारा जो सेवा हुई वही पूजा हो रही है। देवी देवताओं के रूप में ब्राह्मण, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और ब्राह्मणों ने जो सेवा की उसी ही यादगार की पूजा हो रही है। तो इसलिए बाबा ने हमेशा कहा ना कि देवताओं से भी उच्च ब्राह्मण है। हम बाबा के साथ हैं अभी। तो इसलिए लक्ष्मी से भी ज़्यादा अम्बा जी की ही पूजा होती है। तो अम्बा के भी मंदिर बहुत है। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। तुम समझते हो लक्ष्मी तो स्वर्ग की मालिक और जगत अम्बा, जिसको सरस्वती भी कहते हैं, वही जगत अम्बा फिर यह लक्ष्मी बनती है। तुम्हारा पद उच्च है, देवताओं का पद कम है। ऊंच ते ऊंच तो ब्राह्मण चोटी है ना,
तुम हो सबसे उच्च, तुम्हारी महिमा है। किस रूप में महिमा है? सरस्वती, जगदम्बा, उनसे क्या मिलता है? सृष्टि की बादशाही। वहां तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है, फिर गरीब बनते हो, भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर लक्ष्मी को याद करते हैं। हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा भी होती है। लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं। जगदम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते हैं। जगदम्बा की तो सदैव पूजा होती ही है। लक्ष्मी की साल में एक बार धनतेरस के दिन बुलाते हैं, लेकिन जगदम्बा की पूरे साल पूजा होती है, सदैव। जब चाहे तब अम्बा के मंदिर में जाए। यहाँ भी जब चाहो जगदम्बा से मिल सकते हो। मम्मा से कभी भी कोई भी मिलने के लिए चला जाता था। मम्मा को कोई मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती थी। मम्मा इतने नम्र चित्त थे, कभी भी कोई भी किसी भी समय मम्मा के पास जा सकते थे। तो बाबा कहते तुम भी जगदम्बा हो ना। आज बाबा ने हमें भी जगदम्बा कहा। सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो। जगदम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते हैं। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। उनके आगे तो सब कामनाएं रखेंगे। लक्ष्मी के आगे सिर्फ धन मांगते हैं और जगदम्बा से सब मनोकामनाएं रखते हैं। तो सबसे उच्च मर्तबा तुम्हारा अभी है, अभी ब्राह्मण धर्म में। जबकि बाप के आकर बच्चे बने हो, बाप वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर होंगे दैवी संप्रदाय। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती है। संगम युग में ही सभी मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती है। कामना तो मनुष्य को रहती है ना। तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती है। यह तो है आसुरी दुनिया। बच्चे देखो कितने पैदा करते हैं। तुम बच्चों को तो साक्षात्कार कराया जाता है। सतयुग में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है। वहां तो सब कायदेशीर होता है, दुख का नाम नहीं रहता। उनको कहा ही जाता है सुखधाम। बाबा कहते हैं तुमने अनेक बार सुख में पास किया है, अनेक बार हार खाई है और जीत भी पाई है। अभी स्मृति आई है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं। फिर से हमें स्मृति आई है कि हमको पढ़ाने वाला बाबा है। स्कूल में नॉलेज पढ़ते हैं, साथ साथ मैनर्स भी सीखते हैं ना। स्कूल में दुनिया के स्कूलों में भी मैनर्स भी सीखते हैं। तो बाबा यहाँ सभी दैवी गुणों से, 16 कलाओं से हमें संपन्न बनाता है पढ़ा करके। वहाँ कोई इन लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते हैं, स्कूल में नहीं सीखते हैं। अभी तुम दैवी गुण धारण करते हो ना। महिमा भी उनकी ही गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। 4 महिमा है ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, और फिर डबल अहिंसक। तो बाबा कहते तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ से कभी तंग नहीं होना है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। ईश्वरीय जन्म है ये हमारा, सबसे वैल्यूएबल जन्म, सबसे ऊंचा।
तो बाबा कहते हैं इस जीवन से कभी तंग नहीं होना चाहिए, इनकी संभाल भी करनी होती है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, बीमारी में भी सुन सकते हो, बाप को याद कर सकते हो। यहाँ जितना दिन जिएंगे तो सुखी रहेंगे, कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। नहीं तो फिर शरीर छोड़ दिया तो फिर कमाई थोड़ी ना तुरंत शुरू होती है ना, टाइम लगता है। इसलिए ये जन्म बहुत वैल्यूएबल है, ये शरीर बहुत वैल्यूएबल है। इसी जन्म में कितनी कमाई जन्म जन्म के लिए कर सकते हैं और जन्म जन्म के विकर्म विनाश कर सकते हैं। हिसाब किताब भी चुकतो होता है। बच्चे कहते हैं बाबा सतयुग कब आएगा, यह बहुत गंदी दुनिया है। बाप कहते हैं अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। बच्चों को सिखलाना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो। छोटे बच्चों को भी सिखलाना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो। यह है अव्यभिचारी याद। एक शिव की भक्ति करना वह है अव्यभिचारी भक्ति, सतो प्रधान भक्ति। सतयुग में सतो प्रधान भक्ति थी, द्वापर युग में, इसलिए द्वापर युग में भी दुख नहीं था। भक्ति एक की भक्ति थी, सतो प्रधान भक्ति थी। फिर धीरे धीरे देवी देवताओं की भक्ति मतलब सतो भक्ति हुई। इसलिए द्वापर युग में कहते नहीं एक की भक्ति में शक्ति होती है, इसलिए द्वापर युग में भी दुख नहीं होता है। दुख हुआ ही है कलयुग, और वो भी अंत में, सिर्फ 2-4 जन्म। तो बाबा कहते हैं फिर देवी देवताओं को याद करना वह है सतो भक्ति। शिव बाबा की भक्ति को सतो प्रधान भक्ति, देवी देवताओं की सतो भक्ति। बाप कहते हैं उठते बैठते क्या करना है अभी। बाबा कहते उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। बच्चे ही बुलाते हैं हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड। फिर डॉट डॉट लिखा है तो कितना हे आता है, हे भगवान, हे प्रभु, हे अल्लाह। तो ऐसे पुकारते हैं। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा ना। बच्चे याद करते हैं, बाप अभी स्मृति दिलाते हैं। तुम याद करते आए हो, हे दुख हरता सुख करता आओ। हम तो भूल गए कि हमने इतना बाबा को पुकारा, लेकिन बाबा ये भी स्मृति दिलाते हैं कि हमने बाबा को कितना पुकारा अलग अलग नाम से। आकर के हे दुख हरता सुख करता आओ, आकर दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो, शांति धाम में ले जाओ। बाप कहते हैं तुमको शांति धाम में ले जाऊंगा, फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूँ। बाबा शांति धाम तो ले जाएगा, सुख धाम का साथ बाबा नहीं देता। बाबा साथ अभी ही, बाबा कहते साथ अभी ही देता हूँ। सभी आत्माओं को घर ले जाता हूँ। हमारा बाबा हमारे साथ सिर्फ इस जन्म में है, तो बाबा का साथ कितना रखना चाहिए। एक एक सेकंड बाबा को अलग नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं मेरा अभी पढ़ाने का साथ है और फिर वापस घर ले जाने का साथ है। बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अच्छी रीति बैठ सुनाता हूँ। जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार फिर वहाँ प्रारब्ध पाएंगे। समझ तो बाप बहुत देते हैं, जितना हो सके। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। तो मुख्य बात क्या बाबा बताता है? बाबा को याद करना। आत्मा को कोई ऐसे पंख नहीं है,
आत्मा तो एक छोटी बिंदी है। किसको यहाँ पता नहीं है कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। न आत्मा का किसको परिचय है, न परमात्मा का परिचय है। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी जान नहीं सकता है। बाबा के बच्चों ने भी बाबा को, बाबा सच में जो है जैसा है नहीं जाना है। बाबा ने कहा है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, बाबा को जब पूरी रीति से जान लिया, माना कर्मातीत अवस्था। बाबा कहते हैं मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते हैं। मैं ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। आत्मा क्या है वह भी समझाता हूँ। इनको सोल रियलाइजेशन कहा जाता है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। कहती भी है भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। परंतु आत्मा क्या चीज है यह बिल्कुल कोई नहीं जानते हैं। कितनी पावरफुल एनर्जी है आत्मा, यह शक्ति है, वो कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं जब कोई कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार हो तो उन्हें समझाओ कि तुम तो कहते हो भ्रुकुटी के बीच स्टार है, स्टार को क्या देखेंगे? टीका भी स्टार का ही देते हैं, चंद्रमा में भी स्टार दिखाते हैं। वास्तव में आत्मा है स्टार। अभी बाप ने समझाया है तुम ज्ञान स्टार्स हो। बाकी वह सूर्य, चांद, सितारे तो मांडवे को रोशनी देने वाले हैं। सृष्टि रूपी पूरे मांडवे को रोशनी देने वाले सूर्य और चांद। वहाँ कोई देवताएं नहीं है। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते हैं। भक्ति मार्ग में यह बाबा भी सब करते थे, ब्रह्मा बाबा भी सब करते थे। सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः कहकर पानी देते थे। ब्रह्मा बाबा ने भी ये सब किया है। यह सब है भक्ति मार्ग। इसने तो बहुत भक्ति की हुई है। नंबर 1 पूज्य तो फिर नंबर 1 पुजारी बने हैं ब्रह्मा बाबा। पूज्य भी नंबर 1 तो पूजा भी नंबर 1 बाबा ने की है। नंबर तो गिनेंगे ना, रुद्रमाला में भी नंबर तो है ना। भक्ति भी सबसे जास्ती ब्रह्मा बाबा ने की है। अब बाप कहते हैं छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। अभी बाबा कहते मैं सबको ले जाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे ही नहीं। सबको ले जाएंगे बाबा, फिर यहाँ कलयुग में नहीं आएंगे। बाकी शास्त्रों में जो दिखाते हैं प्रलय हुई, जलमय हुई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। बाप समझाते हैं सागर की कोई बात नहीं। ये सब बातें समझाई है, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ तो गर्भ महल है जहाँ बच्चे बहुत सुख में रहते हैं। गर्भ में भी बहुत सुख में रहते हैं। यहाँ गर्भ जेल कहा जाता है। पापों की भोगना गर्भ में मिलती है। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। प्रदर्शनी में कोई पूछते हैं सीडी में और कोई धर्म क्यों नहीं दिखाए हैं? क्योंकि सीडी सिर्फ भारत का उत्थान और पतन दिखाया है ना। तो कोई पूछते हैं सीडी में क्यों सभी धर्म नहीं दिखाए हैं? बोलो औरों के 84 जन्म तो है नहीं, सब धर्म झाड़ में दिखाए हैं। उससे तुम अपना हिसाब निकालो कि कितने जन्म लिए होंगे। हमको तो सीडी 84 जन्मों की दिखानी है। बाकी सब चक्र में और झाड़ में, बाकी सब चक्र में और झाड़ में दिखाया है। पूरा
सभी धर्मों का चक्र और झाड़ में दिखाया है, सीडी में नहीं। सीडी सिर्फ 84 पूरे 84 जन्म लेने वालों की, क्योंकि 84 जन्म का पूरा दिखाया हो उसमें। इनमें सब बातें समझाई है। नक्शा देखने से बुद्धि में आ जाता है ना, लंदन कहाँ है, फलाना शहर कहाँ है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, कितना सुंदर चित्र बाबा ने बनाए सभी, कि पूरे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाता है। सभी को यही बताओ कि 84 का चक्र ऐसे फिरता है। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तो बेहद के बाप को याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे, और फिर पावन दुनिया में चले जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं है। जितना समय मिले क्या करना है, जितना समय मिले बाप को याद करो, तो पक्की टेव पड़ जाएगी। बाप की याद में तुम डेली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। माउंट आबू से दिल्ली तक पैदल चलो, अगर बाबा की याद में चलेंगे तो बाबा कहता है, भगवान कहता है, तो गलत तो नहीं है, थकावट नहीं होगी। सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, फिर थकावट हो नहीं सकती। पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तीखे जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाप दादा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह देह भान को खत्म करना है। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह देह भान को खत्म करना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। ये इसलिए जन्म कितना वैल्यूएबल, एक एक सेकंड, एक एक श्वास हमारा वैल्यूएबल है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञानी तू आत्मा बन, औरों की सर्विस करनी है। बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। 5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। 5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। वरदान है आज का, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो, तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन
एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेगी। बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट ही बताई कि जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन है आज का, जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी और रमणीकता दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। संपूर्ण बनने के लिए एकांतवासी के साथ साथ रमणीकता भी चाहिए। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए। दोनों समान और साथ साथ रहे। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। मम्मा में देखा ना, ये संस्कार बहुत सुंदर। जितनी गंभीरता उतने ही मम्मा भी कितने रमणीक थे। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला, सभी के स्वभाव संस्कार से मिलने वाला ऐसा मिलनसार। तो बाबा ने खास क्या बताया, तो बार बार कहा कि बाबा को याद करना है। और ये हमारा शरीर से, जीवन से कभी भी तंग नहीं होना है। बाबा ने कहा ये जीवन हमारा बहुत ही वैल्यूएबल है। इसी जीवन में अनेक जन्मों की कमाई करनी है और अनेक जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब चुकता करना है। इसलिए बाबा ने कहा जब तक जीते रहेंगे कमाई होती रहेगी। तो ये मुख्य बात बताई। और